हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट झारखंड के बच्चे या अदर स्टेट ऑल इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, ट्वेल्थ में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है या ट्वेल्थ में आपका मैथ्स था, बायोलॉजी एडिशनल था, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जी हाँ, 150 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 3 घंटे का ऑफलाइन पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होते हैं। आपको न्यू एनसीईआरटी और प्लस आपको रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो 50 नंबर की आपकी फिजिक्स, 85 नंबर की आपकी जो है केमिस्ट्री, 85 नंबर की आपकी जो है बायोलॉजी से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका जो है डिग्री कोर्स होता है। इसमें डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म भरते समय कि आप इसको डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 4 साल का, या आप जीएनएम करना चाहते हैं 3 साल का, या आप एएनएम करना चाहते हैं 2 साल का, ठीक है। तो ये आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं कि भैया हमें बीएससी नर्सिंग करना, तो ये फॉर्म आप बीएससी नर्सिंग के लिए भरेंगे। जीएनएम करना है तो फिर आप जीएनएम के लिए भरेंगे। एएनएम पर टिक करोगे तो ये आपका, ठीक है, सिलेक्शन एएनएम के लिए होगा। एक ही पेपर होता है आप लोगों का ये, ठीक है, झारखंड बीएससी नर्सिंग का, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स जेसीई, ठीक है, सीई के नाम से जानते हैं। झारखंड का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है ये। मिनिमम आयु आपकी फॉर्म भरते समय 17 वर्ष होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि करंट में अभी आपकी जो उम्र है ये 16.5 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 2008 या 2008 से पहले आपका जन्म हुआ हो। 2009 में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। 2010 में जो बच्चे, ठीक है, जन्म लिए वो फॉर्म नहीं भर सकते। 2011 वाले नहीं भर सकते, मतलब आगे वाले कोई भी बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। 2008, 2007, 2006, ठीक है, ये सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने जन्म 2007 में लिया है, 2000, ठीक है, 6 में लिया है। 1990 में भी यदि आपने लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 2008 या 2008 से पहले पहले जो भी बच्चे, ठीक है, पैदा हुए हैं, केवल वही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि, ठीक है, एज लिमिट यहां पर मांगी जाती है कि भैया मिनिमम 16.5 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस से, या आपके सिलेबस में जो, ठीक है, टॉपिक रखे गए हैं उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन आपके पेपर में पूछा जाता है, इकाई और आयाम, और ये उसके सारे सब टॉपिक। एक एक यूनिट के अंदर आप लोगों को 25 से 30 सब टॉपिक मिलेंगे। वर्क, एनर्जी और पावर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर, ठीक है। इसके बाद में एक्सेलरेशन आता है, गुरुत्वाकर्षण, हुक लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हुक का नियम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्थिर आयतन, हीट कंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक आयाम में ऊष्मा चालन क्या चीज होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आवधिक गति, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, दी ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव नेत्र, ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोहर मॉडल पर, परमाणु का बोहर मॉडल ये आपके पेपर में पूछा जाता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है, बल की रेखाएं क्या होती हैं, बार चुंबक क्या होता है, कुलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गॉस नियम पर बेस्ड, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओम नियम, किरचॉफ नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो विद्युत प्रभाव, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ये आपको कवर करना है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, धाराओं के रूप में जो वोल्टेज का मापन होता है ये आपके पेपर में आता है। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, लूप, सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। विद्युत शक्ति, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायो सेवर्ट्स नियम, लूप, परिनालिका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंज नियम क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, एलआर सर्किट क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री में, बोहर मॉडल क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ता है। परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक बंध क्या होता है, सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलियन पर, ये आपको कवर करना है। सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण जिसे हम लोग कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, ये आपके पेपर में आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या होता है,
थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में रखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, गिब्स एनर्जी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत रसायन, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, मिसाइल क्या होते हैं, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। पृष्ठ रसायन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, ठीक है, ये आपके पेपर में लगातार पूछा जाता है। केमिकल पीरियोडिसिटी एसपीडी और एफ ब्लॉक आपको कवर करना है, ठीक है। रासायनिक आपधिता जिसे हम लोग कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। संक्रमण धातुएं क्या चीज होती हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र, ठीक है, ये आपके पेपर में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, बेंजीन, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, गैसोलीन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर, पॉलीमर पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंथेटिक क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है। बायोमोलिक्यूल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन, एंजाइम क्या होते हैं। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो है कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका सिद्धांत पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर, सेल थ्योरी पर, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पेपर में पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम पर, ठीक है, और माइक्रोबॉडीज पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनके स्टूडेंट्स बहुत सारे सब टॉपिक हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्या होता है, मेंडल का वंशानुक्रम, ठीक है, नियम, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ठीक है, लिंकेज क्या होता है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। डीएनए पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 5 जगत होते हैं आप लोगों के, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस, मेगा स्पोरोजीनियस, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पर बेस टॉपिक। इकोसिस्टम पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिका है, ये आपको कवर करना पड़ता है। व्हीट, राइस, पल्सेस, ग्राम, ऑयल सीड, शुगर कैन, ठीक है, इन पर बेस, फसलों पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप, ठीक है, प्रजनन का सिद्धांत, फसलों में सुधार, इसकी भूमिका क्या होती है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है बायोलॉजी के सेकंड पार्ट जूलॉजी में मल्टी सेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुकोशिकीयता, पशु जीवन की संरचना और कार्य पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल, जॉइंट, मसल, ऑन द बेसिक, ठीक है, ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ये सब पेपर में आप लोगों से लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है डेवलपमेंटल, ठीक है, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स, ठीक है, तो विकासात्मक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी पेपर में पूछा जाता है। ग्रोथ है, रिपेयर है, एजिंग है, एम्नियोसेंटेसिस वगैरह है, गुणसूत्र वगैरह है, क्रोमोसोम नंबर हो गए, ठीक है, सेक्स लिंकेज क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक्स बैलेंस क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड बैंक क्या होता है, ये सब आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट टिश्यू कल्चर है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह है, म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिसे हम लोग उत्तक संवर्धन अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, ठीक है, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको कवर करना पड़ता है। द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, इकोनॉमिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, पर्ल इंडस्ट्री, ये सब आप लोगों से लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का टोटल टॉपिक यहाँ पर कवर होता है पीसीबी ग्रुप का। यदि स्टूडेंट्स आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स झारखंड बीएससी नर्सिंग में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो स्टूडेंट्स विगत 24 वर्षों से नर्सिंग की फील्ड में सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है।
यदि आप भी अपना करियर नर्सिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। यदि आप कोचिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें आपको फुल कोर्स की एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग, ठीक है, लाइव क्लासेस, कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी आईएमपी क्वेश्चन के साथ में, आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम आपको जो भी क्लासेस पढ़ाएंगे लाइव उसके आपको नोट्स मिलेंगे तुरंत, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लासेस 24 घंटे जब आप चाहें तब लगाकर देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आपको यदि कोई डाउट है, ठीक है, तो आप डाउट सेशन में सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास चलते समय आप अपने क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, इसलिए लगातार नर्सिंग की फील्ड में हमारा कोचिंग सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है। यदि आप भी करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। धन्यवाद।